नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। स्पेशल रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे मरुधरा में मैडम मिंज के काले खेल के खत्म होने की। बताएंगे कैसे और किसके साथ गिरफ्त में आई लेडी डॉन। इसके अलावा कैसे ढेर हुआ पुलवामा का पापी। और आखिर में बात करेंगे झारखंड में हुए जज की मौत की गुत्थी कैसे और उलझ गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्पेशल रिपोर्ट। आज की स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात कुख्यात लेडी डॉन के पुलिस की गिरफ्त में आने की। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने राजस्थान की लेडी डॉन अनुराधा चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है। अनुराधा चौधरी राजस्थान पुलिस की कस्टडी से भाग निकली थी। खास बात यह है कि अनुराधा चौधरी के साथ कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी को भी गिरफ्तार किया गया है। पकड़ा गया दिल्ली का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर काला जठेड़ी। शिकंजे में 7 लाख का इनामी बदमाश। लेडी डॉन अनुराधा भी गिरफ्तार। गिरफ्त में काला जठेड़ी और रिवॉल्वर रानी। देखिए, इस समय दिल्ली एनसीआर का जो सबसे कुख्यात गैंगस्टर है काला जठेड़ी, वो काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट जो स्पेशल सेल की वहां पर मौजूद है और इसे सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि 7 लाख रुपए का इनाम जो है वो काला जठेड़ी के ऊपर था और स्पेशल सेल के अलावा कई राज्यों की पुलिस जो है वो काला जठेड़ी को गिरफ्तार करी थी। जो राजस्थान की लेडी डॉन है उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में जो है काला जठेड़ी रह रहा था। और बता दें कि जिस तरह से सागर धनकर की हत्या हुई थी, उसके बाद से नाराज होकर जो नीरज बवानिया गैंग के जो शूटर है उनको कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए जो है वो टारगेट करने का इसका मंशा था। देखिए, ये लेडी डॉन जो है ये इसके साथ यहाँ पर मौजूद है, जो पहले भी राजस्थान से गिरफ्तार हो चुकी हैं। और फिलहाल देखिए स्पेशल सेल की कस्टडी में जो है वो इस समय काला जठेड़ी को रखा गया है। काला जठेड़ी उर्फ संदीप दिल्ली का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की गिरफ्त में खड़े दिल्ली के इस कुख्यात गैंगस्टर को सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के एनकाउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने काला जठेड़ी को सहारनपुर के अमानत ढाबे पर उसकी सहयोगी लेडी डॉन अनुराधा उर्फ रिवॉल्वर रानी के साथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के वक्त पुलिस ने दोनों के पास से एक पिस्टल भी बरामद की। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने एक बड़े ऑपरेशन में वांटेड क्रिमिनल संदीप एलियस काला जठेड़ी और उसकी सहयोगिनी अनदर वांटेड क्रिमिनल अनुराधा, जिसको राजस्थान में लेडी डॉन के नाम से भी जाना जाता है, इन दोनों को कल सहारनपुर के पास से गिरफ्तार किया है। इसके ऊपर 6 लाख रुपए का क्यूमुलेटिव रिवॉर्ड घोषित है। जो उसकी साथी पकड़ी गई है अनुराधा, उसके ऊपर राजस्थान पुलिस से रिवॉर्ड घोषित है। और ये कार्रवाई, ये ऑपरेशन अगर मैं कहूँ तो लगभग 6 महीने का बहुत कंसिस्टेंट ऑपरेशन था। 6 महीने से तमाम राज्यों की पुलिस, स्पेशली दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस में स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच की कई सारी यूनिटें इस बदमाश को पकड़ने का लगातार प्रयास कर रही थी। इसमें हमें कल कामयाबी मिली है। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड के बाद गैंगस्टर काला जठेड़ी का नाम चर्चा में आया था। दरअसल पहलवान सुशील कुमार और उसके साथियों ने छत्रसाल स्टेडियम में जब सागर की पिटाई की थी तो सागर के साथ उस वक्त सोनू महाल भी मौजूद था। सोनू महाल काला जठेड़ी का रिश्तेदार है
और उसकी पिटाई के बाद से ही काला जठेड़ी और सुशील कुमार में ठन गई थी। सूत्रों के मुताबिक काला जठेड़ी ने सुशील कुमार को जान से मारने की धमकी दी थी। काला जठेड़ी राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का करीबी है। बकौल दिल्ली पुलिस काला जठेड़ी को पकड़ने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। स्पेशल सेल के मुताबिक फरवरी 2020 में फरीदाबाद पुलिस की कस्टडी से फरार होने के बाद गैंगस्टर काला जठेड़ी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मुंबई, फिर राजस्थान, फिर पंजाब, मध्य प्रदेश, बिहार और नेपाल में छिपता रहा। गिरफ्तार होने से पहले काला जठेड़ी लेडी डॉन अनुराधा के साथ उत्तराखंड में छिपा हुआ था और जैसे ही सहारनपुर आया पुलिस ने उसे अनुराधा के साथ गिरफ्तार कर लिया। स्पेशल सेल के मुताबिक चूंकि काला जठेड़ी के रिश्ते राजस्थान में एक एनकाउंटर में आज से 6 साल पहले मारे गए आनंद पाल के गैंग से भी थे, लिहाजा वो और लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे काला जठेड़ी को फरार होने के वक्त मदद करते रहे। इस दौरान काला जठेड़ी इतना बेखौफ था कि वो लगातार ठिकाने बदलने के साथ साथ अपने मोबाइल फोन से फेसबुक का इस्तेमाल भी कर रहा था। काला जठेड़ी और लेडी डॉन अनुराधा की जनवरी 2021 में फेसबुक पर दी गई इस धमकी की तस्वीर को देखकर ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये दोनों कितने शातिर हैं। स्पेशल सेल के मुताबिक सागर पहलवान हत्याकांड से नाराज होकर काला के निशाने पर सुशील कुमार और नीरज बवानिया के गैंग मेंबर थे, लिहाजा काला की नाराजगी से डरे पहलवान सुशील कुमार ने 3 बार काला जठेड़ी से फोन पर माफी भी मांगी थी और समझौते की बात भी कही थी। जिस तरह से छत्रसाल स्टेडियम में सागर धनकर पहलवान की हत्या हुई थी, उससे नाराज होकर काला जठेड़ी ने पहलवान सुशील कुमार को धमकी भी दी थी और जानकारी ये भी आ रही है कि उसके बाद एक समझौते के लिए जो पहलवान सुशील कुमार हैं उन्होंने काला जठेड़ी से माफी भी मांगी थी। उस पूरे एंगल पे भी लगातार अब जो स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट है वो काला जठेड़ी से पूछताछ कर रही है। स्पेशल सेल ने इस शातिर दिमाग गैंगस्टर को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया था। दरअसल पुलिस की पूछताछ में भी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने काला जठेड़ी के बारे में कुछ नहीं बताया। उसके बाद स्पेशल सेल ने एक जाल बिछाया। लॉरेंस बिश्नोई की 20 दिन की कस्टडी खत्म होने के बाद उसे तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया। स्पेशल सेल ने अपने मुखबिरों के जरिए बिश्नोई तक एक मोबाइल फोन पहुंचाया। ये स्पेशल सेल के ऑपरेशन का एक अहम हिस्सा था। फोन मिलने के बाद बिश्नोई ने काला जठेड़ी से बात की। 1 महीने तक बिश्नोई के फोन कॉल्स पर नजर रखने के बाद काला जठेड़ी को गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली में 15 मुकदमों में ये वांछित चल रहा था। दिल्ली से बाहर 4 स्टेट्स में 25 के आसपास केसेस हैं मर्डर, एक्सटॉर्शन, लैंड ग्रैब और डकैती के, जिनकी हमें कंफर्म जानकारी है। तो ये तो हो गया इसकी वारदातों का सिलसिला। इससे पहले ये जब पकड़ा गया था 2012 में, तब इसके ऊपर उस समय 34 मुकदमे थे। 2020 में ये भागा, उसके बाद से अब तक 15 केसेस हैं, 15 रजिस्टर्ड FIRs हैं। गैंग मेंबर्स की जहाँ तक बात करें तो शूटर्स इस गैंग के पास बहुत सारे हैं। जैसे आपको पता है इसमें लॉरेंस बिश्नोई है जो पंजाब और हरियाणा देखता है, इसमें सूबे गुर्जर है हरियाणा का, आनंद पाल जिसकी अनुराधा के साथ एसोसिएशन था, तो आनंद पाल का भी राजस्थान के एक बड़े एरिया में एक टाइम पे वर्चस्व हुआ करता था। तो ये सारों का जो क्रिमिनल अलायंस है, प्लस इनके पास जो बाहर वो लोग बैठे हुए हैं जिनके बारे में आप कई बार पढ़ चुके हैं, गोल्डी बरार है, काली राणा है। काला जठेड़ी और लॉरेंस बिश्नोई दोनों ने ही एक गठजोड़ के तहत एक बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार किया था। स्पेशल सेल के सरकारी कागजों में बात दर्ज है कि 600 से ज्यादा गैंगस्टर जो हैं इन दोनों गैंग मेंबर के दिल्ली, NCR और अलग अलग जगह पर फैले हुए हैं। सोशल मीडिया से लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी हायर करते थे गैंगस्टरों को और उसके बाद उन्हें अलग अलग टास्क दिया जाता था। बता दें कि इसी न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के काउंटर इंटेलिजेंस के दफ्तर में काला जठेड़ी को रखा गया है। उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाएगा और जिस तरह से काला जठेड़ी की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद दिल्ली, NCR और अलग अलग राज्यों में काला जठेड़ी के निशाने पर कौन कौन से लोग थे, किस तरह का इनका पूरा आगे की प्लानिंग थी, वो तमाम चीजों का भी खुलासा होगा। आइए अब आपको इस शातिर गैंगस्टर के काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा दिखाते हैं। स्पेशल सेल के मुताबिक
संदीप उर्फ काला जठेड़ी हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला है। पिछले 10 महीने में काला जठेड़ी गैंग ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में 25 हत्याओं को अंजाम दिया। काला जठेड़ी पर दिल्ली पुलिस ने मकोका भी लगाया हुआ है। काला जठेड़ी और लॉरेंस बिश्नोई मिलकर 100 से ज्यादा बदमाशों का गैंग चला रहे हैं। काला जठेड़ी फरवरी 2020 में फरीदाबाद से पुलिस कस्टडी से भागा था। उसके गैंग के गुर्गों ने पुलिस को भटकाने के लिए ये बात फैलाई कि वो विदेश में है। काला जठेड़ी से बात करने के लिए उसके गुर्गे कोड वर्ड का इस्तेमाल करते थे। काला जठेड़ी को अल्फा, काला राणा को टाइगर, जबकि गोल्डी बरार को डॉक्टर कहते हैं। स्पेशल सेल के मुताबिक काला जठेड़ी का साथी वीरेंद्र प्रताप उर्फ काला राणा थाईलैंड में छिपा है, जबकि उसका दूसरा साथी गैंगस्टर गोल्डी बरार कनाडा में बैठकर गैंग चलाता है। स्पेशल सेल ने काला जठेड़ी गैंग के अंकित, रवि जागसी, राजन जाट, सुमित बिजपटी, अमित और सुधीर मान को गिरफ्तार कर लिया है। काला जठेड़ी सोनीपत का रहने वाला है और 50 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे उस पर दर्ज हैं। कई राज्यों की पुलिस को उसकी तलाश थी। 7 लाख रुपए का उसके ऊपर इनाम था। जिस तरह से जीटीबी अस्पताल में कुलदीप फज्जा को बदमाश भगा के ले गए थे, उसमें भी काला जठेड़ी गैंग का नाम सामने आया था। हालांकि बाद में इनकाउंटर में कुलदीप फज्जा को दिल्ली पुलिस ने ढेर कर दिया था। वहीं बता दें कि स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने काला जठेड़ी के लगभग तमाम गैंगस्टरों की गिरफ्तारी करी थी। कई इनकाउंटर किए थे और काला जठेड़ी का जो सबसे करीबी शार्प शूटर था नीतीश, उसे हाल में ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की इसी काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने गिरफ्तार किया था। उसकी निशानदेही पर कई ऐसी लीड्स मिली थी, जिसके बाद यह तय हो गया था कि काला जठेड़ी विदेश में नहीं है बल्कि दिल्ली एनसीआर में ही छिपकर अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा है। गैंगस्टर काला जठेड़ी की गिरफ्तारी के साथ साथ स्पेशल सेल के हाथ लगी एक और बड़ी कामयाबी। स्पेशल सेल ने काला जठेड़ी के साथ लेडी डॉन अनुराधा चौधरी उर्फ मैडम मिंज उर्फ रिवॉल्वर रानी को भी गिरफ्तार कर लिया है। स्पेशल सेल के मुताबिक लेडी डॉन अनुराधा राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल की गर्लफ्रेंड थी। आनंद पाल के एनकाउंटर के दौरान अनुराधा राजस्थान पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गई थी। लॉरेंस बिश्नोई ने अनुराधा की मुलाकात काला जठेड़ी से कराई थी। काला जठेड़ी और अनुराधा पिछले 9 महीने से लिव इन में रह रहे थे। अनुराधा के इशारे पर काला जठेड़ी राजस्थान में जबरन उगाही और कत्ल जैसी संगीन वारदातों को अंजाम देता था। काला जठेड़ी और लेडी डॉन अनुराधा की गिरफ्तारी के बाद स्पेशल सेल को उम्मीद है कि वो जल्द ही इन दोनों शातिरों के तमाम राज को बेनकाब कर देगी और फरार चल रहे इनके दूसरे साथियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लेगी। स्पेशल रिपोर्ट में अब बात करते हैं पुलवामा के पापी की, जिसे सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। शनिवार को आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के कमांडर मोहम्मद इस्माइल अलवी उर्फ लंबू को एक एनकाउंटर के दौरान ढेर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि मोहम्मद इस्माइल अलवी ही वो शख्स था जिसने पुलवामा अटैक के लिए कार में आरडीएक्स लगाया था। अदनान या छोटू जो लंबू जो है आज मारा गया है, ये समय दूर नहीं है जबकि जैश मोहम्मद का यहाँ सफाई हो जाएगा। पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड ढेर, मारा गया पुलवामा हमले का गुनहगार। जैश सरगना मसूद अजहर का रिश्तेदार मुठभेड़ में ढेर। जैश कमांडर लंबू मारा गया। शनिवार सुबह भारतीय सुरक्षा बल ने कश्मीर के त्राल इलाके में बड़ी कामयाबी हासिल की। भारतीय सुरक्षा बल ने जैश सरगना मसूद अजहर के करीबी रिश्तेदार और दक्षिण कश्मीर में सक्रिय आतंकी मोहम्मद इस्माइल अलवी उर्फ लंबू को एक एनकाउंटर में मार गिराया। मोहम्मद इस्माइल अलवी उर्फ लंबू आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से ताल्लुक रखता था और आईडी यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस बनाने का एक्सपर्ट था। सुरक्षा बल ने इस एनकाउंटर के दौरान लंबू के एक साथी को भी ढेर कर दिया। मारे गए आतंकियों के पास से AK-47 और M4 राइफल भी बरामद हुई है।
लंबू जो है, जिसको अदनान भी बोलते हैं, सैफुल्लाह बोलते हैं, क्या काफ़ी समय से एक्टिव रहा है, बहुत सारे इंसिडेंट में इन्वॉल्व रहा है। मैं इसका हिस्ट्री बताना चाहूँगा कि जनवरी 2017 में यह सकरगा सेक्टर से कश्मीर वैली में इन्फिल्ट्रेट किया था और तब से यह साउथ कश्मीर में काफ़ी एक्टिव रहा, बहुत सारे इंसिडेंट में इन्वॉल्व रहा है। अभी तक इसके खिलाफ 14 एफआईआर केस दर्ज है। और सबसे बड़ा अटैक जो पुलवामा का अटैक है 14 फरवरी 2019 में हुआ था, ये उसमें से एक एक्यूज है, मेन एक्यूज बेसिकली है। पुलवामा अटैक में टोटल 19 एक्यूज है, जिसमें से 7 टेररिस्ट अभी तक मारे जा चुके हैं। सैफुल्लाह, अदनान या छोटू जो लंबू जो है आज मारा गया है। खुफिया एजेंसियों को ये जानकारी मिली थी कि पुलवामा के त्राल के नागबेरान तारसर के जंगल में कुछ आतंकी छिपे हैं। जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया। इतना ही नहीं, आतंकियों को घेरने के बाद सुरक्षा बलों ने उन्हें आत्मसमर्पण करने का मौका भी दिया, लेकिन जवाब में आतंकी लंबू और उसके साथियों ने सुरक्षा बल पर गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बल ने लंबू और उसके एक और साथी को मार गिराया। आईजी विजय कुमार के मुताबिक मोहम्मद इस्माइल अलवी उर्फ लंबू को उसके साथी फौजी भाई भी बुलाते थे। कश्मीर पुलिस के मुताबिक जैश सरगना मसूद अजहर का ये रिश्तेदार कश्मीर में कई आतंकी वारदात में शामिल रहा है। सुरक्षा बल एक लंबे वक्त से आतंकी लंबू की तलाश बेहद शिद्दत के साथ कर रहे थे। दिसंबर 2019 में लंबू सुरक्षा बल के साथ हुई एक मुठभेड़ में बच निकला था। 28 मई 2021 को लंबू ने पुलवामा पार्ट 2 को अंजाम देने की कोशिश की थी। सुरक्षा बल ने वक्त रहते ये साजिश नाकाम कर दी थी। भारतीय जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक मोहम्मद इस्माइल उर्फ लंबू ने 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आतंकी हमले में शामिल कार में आईईडी फिट किया था। जैश सरगना कारी मुफ्ती यासीर के मारे जाने के बाद लंबू को कश्मीर में जैश की कमान सौंपी गई थी। मोहम्मद इस्माइल उर्फ लंबू जनवरी 2017 में कश्मीर में दाखिल हुआ था। लंबू पुलवामा के त्राल इलाके में काफी लंबे वक्त से सक्रिय था। मोहम्मद इस्माइल अलवी 6.5 फीट का था, इसीलिए उसके साथी उसे लंबू कहते थे। जैश सरगना मसूद अजहर ने लंबू को कश्मीर में जैश के नेटवर्क को मजबूत करने के लिए भेजा था। इसके अलावा लंबू को नए लड़कों की भर्ती और उन्हें आईईडी बनाने की ट्रेनिंग देने का काम भी सौंपा गया था। इतना ही नहीं, लंबू पर कश्मीर के युवाओं का ब्रेन वॉश करके उन्हें आत्मघाती हमलावर बनाने का जिम्मा भी था। लंबू अफगानिस्तान में तालिबान के साथ अमेरिकी फौज के खिलाफ जंग भी लड़ चुका है। ये एक अच्छी डिज़ाइन है, यहाँ से लड़कों को ले जाओ, वहाँ पर ट्रेन करो, उसके बाद में उनको टेररिस्ट बना करके भेज दो। ये सारे बच्चे तकरीबन 40 अभी फिगर बताएंगे आपको आईजीपी साहब। कई बच्चे उस टाइम पे यूथ हमारे यहाँ से उधर गए, उनको प्रॉपर सर्टिफिकेट दिया गया फॉर वीज़ा के लिए, पढ़ने के लिहाज से गए थे, बट उनको टेररिस्ट बना करके यहाँ भेज दिया गया। कई लड़के उसमें से न्यूट्रलाइज हो चुके हैं और मुझे यकीन है कि जो यूथ वहाँ से वापस सीधी तरीके से वापस आ जाएगा उसको वेलकम है। जो हथियार लेकर के आएगा उसको हमने न्यूट्रलाइज करना ही करना है। जिस तरह घाटी में आतंकी साजिशें एक के बाद एक नाकाम की जा रही हैं और चुन चुनकर सरहद पार से आए आतंकियों को ठिकाने लगाया जा रहा है, उसे देखकर भारतीय सेना के अधिकारियों को उम्मीद है कि वो जल्द ही कश्मीर से अब आतंक और आतंकियों का पूरी तरह से सफाया कर देंगे। स्पेशल रिपोर्ट में अब बात करते हैं झारखंड के धनबाद में जज की मौत की, जिसकी गुत्थी अब और भी रहस्यमयी होती जा रही है। एक ऑटो की टक्कर से उनकी मौत हुई। इसका सीसीटीवी फुटेज से यह अंदेशा हो रहा है कि जानबूझकर उन्हें टक्कर मारी गई। अब इसी सीसीटीवी फुटेज में एक बाइकर भी नजर आ रहा है, जिसे लेकर कई बातें कही जा रही हैं। जज की मौत का गहरा रहस्य। अभी तक अधिवक्ताओं को तब हत्या होते हुए देख रहे थे, लेकिन जज साहब लोगों को भी मारने लगे। धनबाद कांड में नया पर्दाफाश। आपको दिखाते हैं कि आखिर यह पूरी घटना हुई कैसे।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उलझी गुत्थी। हम लोग सभी बिंदु पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सीसीटीवी ने दिखाया नया सुराग। सीसीटीवी में एक शख्स ठीक ऑटो के पीछे मोटरसाइकिल से जाते हुए दिखाई दिया है। शक की सुई बाइक सवार की ओर घूमी। इन तस्वीरों के अलावा धनबाद पुलिस को अब तक जो कुछ भी साक्ष्य और सुराग हाथ लगे, अगर उनका एक एक करके पोस्टमार्टम किया जाए तो कत्ल की वारदात को छुपाए हुए इन फुटेज में कातिल का अक्स साफ नजर आने की उम्मीद धनबाद पुलिस को होने लगी है। हम लोगों ने जो प्रॉपर उसका लीगल प्रोसीजर्स है उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। जिनको जहां जो चीज चाहिए होगा वो हम लोग जरूर। सर 48 एक दिशा में हो रही है क्या ये? 48 घंटे से ऊपर हो गए अभी तक हम लोग सभी बिंदु पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जो बात आ रही है इन्वेस्टिगेशन क्रम में उसको हम लोग उसके जो गहन पहलू हैं उन सभी पहलुओं पर जांच की। जज उत्तम आनंद की मौत के मामले की तहकीकात करने निकली एसआईटी की टीम मौकाए वारदात पर पहुंची। इस टीम के साथ धनबाद पुलिस के कई आला अधिकारी भी मौजूद थे। जज उत्तम आनंद की मौत के मामले में सामने आए सीसीटीवी को खंगालते हुए पुलिस को एक संदिग्ध जरूर नजर आ गया, जिसने पुलिस की आंखों में चमक पैदा कर दी। क्योंकि ऑटो की टक्कर से ठीक पहले सड़क की दूसरी ओर एक बाइक वाला नजर आ रहा है, जिसने गर्दन घुमाकर जॉगिंग कर रहे जज की ओर देखा। इस बाइक सवार ने बाकायदा काले रंग का हेलमेट भी पहन रखा था, शायद खुद को छिपाने के लिए, लेकिन उसका इस तरह सिर घुमाकर जज की तरफ देखना पुलिस वालों को सुराग दिखा रहा है। क्योंकि इसके चंद सेकंड बाद ही पीछे की तरफ से आए एक ऑटो ने खाली सड़क पर लाइन बदलकर आराम से सड़क किनारे जॉगिंग कर रहे जज उत्तम आनंद को पीछे से जोरदार टक्कर मारी। टक्कर लगते ही जज उत्तम आनंद वहीं सड़क के किनारे गिर गए और बेसुध हो गए। इसी बीच ऑटो वाला फिर तेजी से लेन बदलकर वहां से निकल गया, लेकिन फुटेज का टर्निंग पॉइंट अभी सामने आना बाकी था, क्योंकि ऑटो की टक्कर के चंद सेकंड बाद एक बाइक सवार उसी सड़क से होकर गुजरा और उसने सड़क किनारे बेसुध पड़े जज उत्तम आनंद की तरफ देखा तो, लेकिन वहां रुकने के बजाय अपनी बाइक को तेजी से भगा कर ले गया। बस इसी बात ने इस मामले की गहराई से छानबीन कर रही एसआईटी को सुराग दे दिया। इसी बीच एसआईटी को जज उत्तम आनंद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मिल गई, जिसने इस मामले को और भी ज्यादा पेचीदा बना दिया। क्योंकि सूत्रों के मुताबिक जज उत्तम आनंद के सिर पर चोट के निशान मिले हैं। अब एसआईटी को शक है कि ऑटो से टक्कर मारने से पहले लोहे की किसी भारी सलाख से जज उत्तम आनंद के सिर पर हमला किया गया था। अब सवाल यही है कि क्या बाइक वाला भी इस साजिश का हिस्सा है, क्योंकि एसआईटी इस बाइक वाले को संदिग्ध मान रही है और उसकी तलाश में छापेमारी शुरू कर दी गई है। और इसका पता लगाने के लिए घटना वाले दिन मौकाए वारदात के आसपास 2 बजे से 8 बजे तक कितने मोबाइल फोन एक्टिव थे, इसका पता लगाने की कोशिश हो रही है। इस बीच रांची से पहुंची फॉरेंसिक टीम ने कोर्ट मोड़ रणधीर वर्मा चौक के पास से मौके से कई साक्ष्य जुटाए। ऑटो से टक्कर के बाद जज जिस जगह पर गिरे थे उस जगह के आसपास गाड़ी का टूटा हुआ इंडिकेटर का अंश सैंपल के रूप में लिया गया। टीम घंटों जब्त ऑटो के सैंपल भी लेते रही। ऑटो का बायां इंडिकेटर टूटा हुआ था। माना जा रहा है कि यह टक्कर से इंडिकेटर टूटा होगा। ऑटो की सीट से भी कई सैंपल एकत्रित किए गए। सीआईडी की 4 सदस्यीय टीम ने भी मौका वारदात के साथ साथ जब्त ऑटो की जांच की। अभी तक अधिवक्ताओं को तब हत्या होते हुए देख रहे थे, लेकिन जज साहब लोगों को भी मारने लगे तो थोड़ा ये काफ़ी वार्निंग स्टेज आ गया है। सरकार को और न्यायपालिका को भी देखना होगा।
जज उत्तम आनंद की मौत मामले का सच सामने लाने के लिए धनबाद पुलिस की कई टीमें अलग अलग काम कर रही हैं। गिरफ्तार आरोपी लखन वर्मा और राहुल वर्मा के मोबाइल नंबर का स्कैन किया जा रहा है। दोनों के मोबाइल जब्त किए गए हैं। लखन और राहुल से जुड़े आधा दर्जन मोबाइल नंबरों का कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। धनबाद में जज उत्तम आनंद की मौत हत्या है या हादसा, इसका पता तो जांच पूरी होने के बाद ही चलेगा। परिवार वाले शुक्रवार को झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से भी मिले। बहुत जो है सो तकलीफ, बहुत ब्रीफ में हूँ। मेरा परिवार जो है सो सब बच्चे लोग जो है सो हैं, सब परिवार मेरा बर्बाद हो गया। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। मेरा अपील ये है कि इस पर जो है सो जो कल्पित है, केस ऑफ मर्डर है ही, और वो जो है सो कल्पित को पकड़ के उसको सजा दिया जाए। मुमकिन है कि अब एसआईटी इस पूरे घटनाक्रम का रिक्रिएशन भी करेगी और गिरफ्तार हुए दोनों लोगों के अलावा सर्विलांस पर लगे तमाम मोबाइल नंबरों की तलाश से भी पुलिस जल्दी ही अब जज की हत्या का पूरा सच सामने लाएगी। स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।